Hey guys, welcome back to Startup English Classes. This is Shivani. You are watching me on Startup English Classes. Very good evening to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइज, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही शानदार हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, अरे तुम बात का बतंगड़ क्यों बनाते हो? वो हमेशा बात का बतंगड़ बनाता है। मैं उसे पसंद नहीं करता हूं क्योंकि वो हमेशा बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करता है। तो गाइज, बात का बतंगड़ बनाने के लिए आप लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, आई होप आप लोग को भी नहीं पता होगा। तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि बात का बतंगड़ बनाने के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं। तो आइए आज की एडवांस इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंच जाए और आप भी अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बात का बतंगड़ बनाना, इसको यूज करके हमने 5 सेंटेंसेस बनाया है। इन 5 सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज हम यही सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हालांकि मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर नहीं वर्ब बता दिया करती थी या फिर अब स्ट्रक्चर नहीं बताते थे। तो मुझे कल अभी एक कमेंट मिला था कि मैम आप स्ट्रक्चर बताया करिए, पहले आप बताती थी, तो स्ट्रक्चर बता देती हैं तो और इजी हमारे लिए हो जाता है। तो आइए हम आपको सिर्फ ये नहीं बता करके कि बात का बतंगड़ बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। तो देखिए, बात का बतंगड़ बनाना, तो इसका हम स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, जो भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लस मेक का यूज आपको करना है मेन वर्ब की तरह। कैसे करना है? मेन वर्ब की तरह आपको मेक का यूज करना है। प्लस सबसे पहले आप सभी लोग को सब्जेक्ट लिखना है, फिर वो सेंटेंस जिस टेंस का, जिस मॉडल्स का होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। फिर जो मेन वर्ब उस टेंस में लगती होगी, वर्ब आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, वो आपको मेक की यूज करना है। किसकी? मेक, मेक, मेक्स, मेकिंग, जो भी लगती होगी वो आप लगाएंगे। फिर आपको लिखना है आई स्टॉर्म इन अ टी कप प्लस अदर वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में है। तो ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगर है तो नहीं है तो जबरदस्ती नहीं कि है नहीं उसमें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वहां पर आप ढूंढे कि हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है। तो नहीं है तो डायरेक्ट हम आगे स्किप करके मेक मेन वर्ब पर आ जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक का यूज मेन वर्ब की तरह। जो फॉर्म उस टेंस में आप मेन वर्ब की यूज करते होंगे वही फॉर्म आपको मेक की यूज करना है। फिर आई स्टॉर्म इन अ टी कप का यूज करना है। अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड्स दिया है तो आपको यूज कर देना है, अदरवाइज सेंटेंस को वहीं पर फिनिश कर देना है। सो आई होप स्ट्रक्चर आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम सभी लोग सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? अरे भाई, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और WS टाइप सेंटेंस है। कैसा है? WS टाइप। तो WS टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें WS वर्ड लिखना है, क्यों आया हुआ है। तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे? वाई। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, तो तुम यू के अकॉर्डिंग आर हो जाएगा। वाई आर यू। मेन वर्ब जो होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है, वाई आर यू मेकिंग, वाई आर यू मेकिंग आई स्टॉर्म इन अ टी कप, राइट। Why are you making a storm in a teacup? आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वह हमेशा बात का बतंगड़ बनाता है। वह हमेशा बात का बतंगड़ बनाता है, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का है। तो वह मीन्स ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हम मेन वर्ब को या फर्स्ट फॉर्म में या फिफ्थ फॉर्म में लिखते हैं।
प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर होता है तो फिफ्थ फॉर्म। तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपको फिफ्थ फॉर्म लिखना है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ही मेक्स, सॉरी हमेशा बनाता है। देखिए अब यहां पर एक चीज भूल गए थे, हमेशा। तो हमेशा के लिए आपको पहले ऑलवेज लिखना होगा, ही ऑलवेज मेक्स, ही ऑलवेज मेक्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ये एक फ्रेजल वर्ब है, पूरा लिखा जाएगा मेक्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप। सो आई होप आपको सेकेंड स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। बात का बतंगड़ बनाना बंद करो। इंपरेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या लिखेंगे, बात का बतंगड़ बनाना बंद करो, सॉरी बंद करो, निगेटिव नहीं है, सॉरी गाइज, बंद करो यानी स्टॉप से बनेगा। जैसे आप बोलते हैं ना स्टॉप, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, बोलना बंद करो, जाना बंद करो, तो ये वो है। यानी बात का बतंगड़ बनाना बंद करो, तो आप लिखेंगे स्टॉप, और स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, स्टॉप मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप। क्या हो गया, स्टॉप मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप। बाई मिस्टेक मैंने निगेटिव बोल दिया था, तो वो निगेटिव नहीं है। बात का बतंगड़ बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप। सो आई होप थर्ड सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। फोर्थ सेंटेंस हमारा है, अब तुम बात का बतंगड़ क्यों नहीं, अब तुम बात का बतंगड़ बनाओगे। यानी कोई बात हो गई, तुमको पता चल गई, तो अब तुम बात का बतंगड़ बनाओगे, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आपका है। तो आप क्या लिखेंगे, अब नाउ। अगर आप स्टार्टिंग में लिखते हैं तो कॉमा का यूज करेंगे, अगर लास्ट में लिखते हैं तो कॉमा आपका यूज नहीं करना है। नाउ तुम बनाओगे, नाउ यू विल मेक अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अब तुम बात का बतंगड़ बनाओगे, नाउ यू विल मेक अ स्टॉर्म इन अ टी कप। सो गाइस आई होप कि फोर्थ सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं। तो लास्ट हमारा है, अब मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती। अब मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती, तो हम क्या लिखेंगे, चाहती प्रेजेंट डिफिनिट का सेंटेंस है, चाहती यानी वांट लगेगा, तो अब क्या लिखेंगे आप, फिफ्थ सेंटेंस आपका है, अब नाउ आई डोंट वांट टू मेक अ स्टॉर्म इन अ टी कप। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बात के बतंगड़ बनाने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं। लेकिन फिर भी आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाने के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हम वर्ब यूज करते हैं, मेक अ स्टॉर्म इन अ टी कप। मेक अ स्टॉर्म इन अ टी कप का हम यूज करते हैं। सेंटेंसेस हमारे हैं, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, तो आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिखा है वाई आर यू मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप। फिर आपका सेकंड सेंटेंस है, वह हमेशा बात का बतंगड़ बनाता है, ही ऑलवेज मेक्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप। फिर बात का बतंगड़ बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अब तुम बात का बतंगड़ बनाओगे, अब तुम बात का बतंगड़ बनाओगे, नाउ नाउ यू विल मेक अ स्टॉर्म इन अ टी कप। और फिर लास्ट सेंटेंस हमारा है, अब मैं बात का बतंगड़ बनाना नहीं चाहती हूं कि यहीं पर बात समाप्त हो जाए या दब जाए, तो नाउ आई डोंट वांट टू मेक अ स्टॉर्म इन अ टी कप। सो गाइस आई होप कि ये आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बात का बतंगड़ की हेल्प से कोई भी सेंटेंस बना हो किसी भी टेंस में, आई होप कि आप सभी लोग बहुत इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। इफ यू हैव
any question, any type of problem related English, or if you want any demanded videos, then you can write in comment box. As soon as I will get your message, I will try to solve your problem. If any video, then I will try to convey my message to you. तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ. सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा.